हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये आओ उद्यमी बने चैप्टर, इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस डाल करके रखा हुआ है, अगर आप उन क्वेश्चंस को भी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका हाफ ईयरली अच्छा ही जाएगा। और जो लोग चैनल पे नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप लोग देखते हो तो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए। एक एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, बहुत बिज़ी शेड्यूल के बाद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ ताकि आप लोगों की मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है। यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हर चैप्टर का, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इनको तो आपको करना ही है। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ना क्या है, अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखना है, देखिए, एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैसे व्यक्ति को उद्यमी कहा जा सकता है, प्रारंभिक अवस्था में एक उद्यमी को किन बातों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, कोको कोला कंपनी का विज्ञापन उद्यमी बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गरीबी के संदर्भ में क्या कहा है और विचार या चिंतन के संदर्भ में धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से करना है आपको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना है, उद्यमी बनने के लिए किस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, एक उद्यमी बनने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है, उद्यमी बनने की चाह रखने वाले व्यक्तियों के लिए कैसी व्यवस्था है। ठीक है, और विद्यार्थियों को क्यों उद्यमी बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जितने क्वेश्चन बोली हूँ वो सारे करने हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जो कि समयक उत्तर है। इसमें पहला है सप्रसंग व्याख्या। इस चैप्टर से सप्रसंग व्याख्या आने के चांसेस है, चाहे वो हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या एनुअल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो पहला दूसरा आप लोग एकदम ही प्रिपेयर करके रखिए और आशय स्पष्ट भी पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा इसका। इसके अलावा इस चैप्टर में ये आसाम से रिलेटेड, इसमें आसाम के भी उद्यमियों के बारे में बताया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं। इस चैप्टर में तो इतना ही है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ, यहाँ पे देखिए कुछ मुहावरे दिए गए हैं। ठीक है, इन मुहावरों को आप ज़रूर करके जाइएगा, इन मुहावरों को ज़रूर करके जाइएगा। ये इसको भी कर लीजिएगा। संधि विच्छेद तो आपका नहीं आता है, समास विग्रह जरूर देख लीजिएगा और लिंग भी आपका नहीं आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 यहाँ से आप करके जाइएगा ग्रामर के लिए बेसिकली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा, जो कि है बौरगीत। ठीक है, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं, उन क्वेश्चंस को आप स्किप मत कीजिए। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ हाफ ईयरली नहीं, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करना है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। ये देखिए, शंकर देव के अनुसार सार तत्व क्या है, फिर भक्तों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है,
फिर अंतर्जल, छुटाए कमल, मधु मधुकर पिए, यहाँ पे मधुकर शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका सभी कर लेंगे तो भी कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। इसका पूरा ही कर लीजिए, ये 1 मार्क्स का है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर देता है, ठीक है। या कभी कभी उसको मन करता है बोर्ड का तो सारा 1 मार्क्स का ही क्वेश्चंस दे देता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस है या पद्यांश है, उसमें क्या क्या करना है आपको वो देखिए। पहला क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा भी, अभी फ़िलहाल के लिए, और ये घ नंबर, ये हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा पद्यांशों के भावार्थ में आप देखेंगे, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये बस इसमें इतना ही करना है। यहाँ पे भी देखिए समास दिया हुआ है, तो इन समास को ज़रूर कीजिएगा। पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, विलोम शब्द दिया हुआ है, तो इन सबको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में अगला जो चैप्टर है हमारा वो है कदम मिलाकर चलना होगा। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को फॉलो करने हैं, चलिए देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन आंसर है इसमें। तो पहला तो आपको ये 1 मार्क्स का 1 नंबर वाला जो है पूरा कर लेना है। इसके अलावा आपको करना है, अब देखिए ये 6 क्वेश्चन ही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अभी फ़िलहाल हाफ ईयरली के लिए आप लोग पहला वाला पढ़ लीजिए, दूसरा घ नंबर कर लीजिए, घ नंबर और अंगर नंबर, ठीक है। ये केंद्र भाव भी आता है, कविता का केंद्र भाव, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये 4 क्वेश्चन जो मैंने टिक किए हैं ये हाफ ईयरली के लिए, ठीक है, इसमें से दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्रामर यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इन ग्रामर को देख लीजिएगा आप। देखिए बहुवचन आप लोगों को आता नहीं है, विलोम शब्द करना है, और ये करना है युग्म शब्द, ये आता ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप संज्ञा विशेषण ये सब नहीं आता है, ठीक है। तो 2 नंबर और 3 नंबर ये क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए APJ अब्दुल कलाम के बारे में एक निबंध लिखिए। तो निबंध आपका निबंध आप कर लीजिएगा APJ अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है। हालांकि निबंध में मैं पहले भी कुछ टॉपिक्स बताई थी। अगर इसका इम्पोर्टेंट चाहिए निबंध का, अनुच्छेद का, कि कौन कौन से आ सकते हैं, या ग्रामर पोर्शन का इम्पोर्टेंट चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करें। और अगर आपको चैनल पे जो भी मैं अपलोड करती हूँ आपको ऑथेंटिक लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच करेगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।